हेलो एवरीबॉडी। आज हम पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस रहेंगे एंड चैप्टर की संख्या टोटल 6 है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुसूची में केंद्र तथा राज्य की शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है? 5, 6, 7 या 8? तो 7वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, सीमा शुल्क जनगणना किस सूची से संबंध रखते हैं? पहला ऑप्शन है संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची या इनमें से कोई नहीं। एंड द आंसर इज संघ सूची। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, किस संशोधन द्वारा वन, शिक्षा, जानवर तथा पक्षियों की सुरक्षा आदि विषय समवर्ती सूची में जोड़ा गया है? किस संशोधन के तहत? पहला है 43वें संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 32वां संविधान संशोधन या इनमें से कोई नहीं। आंसर है 42वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 4, निगम कर कौन वसूलता है? राज्य सरकार, केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों मिलकर या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है केंद्र सरकार निगम कर वसूलती है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, परिवार नियोजन किस सूची से संबंधित हैं? संघ सूची, समवर्ती सूची या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है समवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, जिन विषयों को संघ राज्य समवर्ती में शामिल नहीं किया जाता उन पर कानून कौन बनाता है? ऑप्शन 1 संसद, राज्य का विधान परिषद, भारत का मुख्य न्यायालय या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है संसद बनाती है। क्वेश्चन नंबर 7, कृषि भूमि पर कर कौन वसूलता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, न्यायालय या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है राज्य सरकार वसूलती है। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रपति एक अंतर राज्य परिषद की स्थापना कर सकता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 260, 263, 280 या 143? इसका सही आंसर है 263। क्वेश्चन नंबर 9, अंतर्राज्य परिषद में प्रधानमंत्री द्वारा कितने कैबिनेट स्तर के मंत्री मनोनीत करते हैं? प्रधानमंत्री मनोनीत करते हैं 3, 5, 6 या 11? इसका आंसर है 6। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, अंतर्राज्य परिषद की साल में कितनी बार बैठक की जाती है? 3, 2, 1 या एक भी बार बैठक नहीं होती। इसका आंसर है 3 बार बैठक की जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, अंतर्राज्य परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, किसी राज्य का राज्यपाल? इसका आंसर है प्रधानमंत्री बैठक की अध्यक्षता करता है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, अंतर्राज्य परिषद की बैठक संपन्न होने के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 12, 10, 14 या 22? इसका आंसर है 10 होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, नीति आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया था? 2010, 2014, 2015 या 2017? इसका आंसर है 2015। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्र विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1947, 1952, 1949, 1951? द आंसर इज 1952। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्र विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या खेल मंत्रालय? इसका आंसर है प्रधानमंत्री होता है अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 16, सुपर कैबिनेट किसे कहते हैं? अंतर्राज्य परिषद को, राष्ट्र विकास परिषद को या इनमें से कोई नहीं। द आंसर इज राष्ट्र विकास परिषद को सुपर कैबिनेट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, अंतर्राज्य परिषद का स्थापना वर्ष कब है? 1980, 1990, 1971 या 1965? द आंसर इज 1990। क्वेश्चन नंबर 18, वित्त आयोग कितने अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280, 272, 332 या 144? द आंसर इज 280। क्वेश्चन नंबर 19, राज्य वित्त आयोग का गठन कितने अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 243 को, 232 को, 22 को? द आंसर इज 243A।
क्वेश्चन नंबर 20, संघ लोक सेवा आयोग की जो संख्या होती है या लोग होते हैं जितने, उसको कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री या मुख्य न्यायाधीश? द आंसर इज राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 21, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? पहला है 5 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 60 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष, या इनमें से कोई नहीं। आंसर है 6 वर्ष तथा 65 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 22, किस संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा तथा विधानसभा का सीट 2026 तक कोई वृद्धि नहीं की जा सकती? जैसा है वैसे ही रहेगा 2026 तक। किस संविधान संशोधन के तहत? 42, 75 या 84? इसका आंसर है 84 संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय आपात कितने अनुच्छेद में है? 352, 356, 360, इनमें से कोई नहीं। द आंसर इज 352। राष्ट्रपति शासन कितने अनुच्छेद में है? 356, 352, 360, इनमें से कोई नहीं। ये है 356। क्वेश्चन नंबर 25, वित्तीय आपात कितने अनुच्छेद में है? क्वेश्चन नंबर 25 सेज वित्तीय आपात कितने अनुच्छेद में है? 356, 352, 360 या 260? द आंसर इज 360। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति किसके लिखित सिफारिश से करता है? प्रधानमंत्री के, मुख्य न्यायाधीश के, किसी राज्य का एक राज्यपाल या मंत्रिमंडल? तो इसका आंसर है मंत्रिमंडल के। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है किस आपात की उद्घोषणा को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता? राष्ट्रीय आपात को, वित्तीय आपात, राष्ट्रपति शासन, इनमें से कोई नहीं। एंड द आंसर इज राष्ट्रीय आपात को। क्वेश्चन नंबर 28, किस संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में भी की जा सकती है? क्वेश्चन नंबर 28, फर्स्ट वन इज 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 84वां संविधान संशोधन या 32वां संविधान संशोधन? किस संशोधन के द्वारा? यह है 44। क्वेश्चन नंबर 29, किस आपात के समय राज्य की कार्यपालिका संघ की कार्यपालिका के रूप में नियंत्रण में रहती है, कि पूर्ण नियंत्रण में की जाती है? पहला है राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात या राष्ट्रीय आपात? आंसर इज राष्ट्रीय आपात। क्वेश्चन नंबर 30, संसद आपातकाल राष्ट्र को कितने दिन के लिए बढ़ा सकती है? राष्ट्रीय आपात याद रखिए। द आंसर इज 3 महीना, 6 महीना, 1 साल या 3 साल? द आंसर इज 6 मंथ्स। क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपातकाल कितने दिन तक के लिए परिवर्तन में रहता है? 2 सप्ताह, 1 महीना, 6 महीना या 1 साल? आंसर है 1 महीना। क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्रीय आपातकाल को संसद कितने बहुमत से 6 महीने बढ़ा सकती है? 1 तिहाई, 1 चौथाई, 2 तिहाई, इनमें से कोई नहीं? आंसर है 2 तिहाई बहुमत से। क्वेश्चन नंबर 33, किस परिस्थिति में राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा को वापस लेना पड़ता है? पहला, यदि लोकसभा 2 तिहाई बहुमत से आपात उद्घोषणा करे, यदि लोकसभा 1 चौथाई बहुमत से आपात उद्घोषणा करे, यदि लोकसभा साधारण बहुमत से आपात उद्घोषणा करे, या इनमें से कोई नहीं? द आंसर इज यदि लोकसभा साधारण बहुमत से आपात उद्घोषणा करे तब। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा पर विचार लोकसभा के कितने सदस्य लिखित सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देना होगा? 2 तिहाई, 1 तिहाई, 1/10 या इनमें से कोई नहीं? द आंसर इज 1/10। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति सूचना कितने दिन के अंदर आपात के समय लोकसभा का विशेष अधिवेशन आहूत करता है? 1 महीना, 2 महीना, 14 दिन या 1 सप्ताह? द आंसर इज 14 डेज। क्वेश्चन नंबर 36, संसद द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल में राज्य के विषय पर बनाए गए कानून आपात की समाप्ति के कितने माह तक प्रभावी
रहता है? 6 महीना, 1 साल, 2 सप्ताह या सिर्फ 2 साल? आंसर इज 6 महीना। क्वेश्चन नंबर 37, कौन राष्ट्रीय आपात के समय केंद्र से राज्यों को दिए जाने वाले धन को कम अथवा समाप्त कर सकता है? संसद, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति? द आंसर इज राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 38, राष्ट्रीय आपात के समय लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं? 1 साल, 6 महीना, 2 साल या इनमें से कोई नहीं? आंसर है 1 साल। क्वेश्चन नंबर 39, किस मौलिक अधिकार को आपात के समय नहीं हटाया जा सकता? किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो आती है? पहला अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, दोनों, इनमें से कोई नहीं? आंसर इज दोनों को नहीं हटाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 40 सेज, किस आपात की अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है? राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन या वित्त आपात या इनमें से कोई नहीं? द आंसर इज वित्त आपात। क्वेश्चन नंबर 41, राज्य में आपात स्थिति की घोषणा कब की जाती है? पहला, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर। दूसरा, राज्य संघ की कार्यपालिका ने किन्हीं निर्देशों का अनुपालन न किया हो तब। थर्ड, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है दोनों। क्वेश्चन नंबर 42, राज्य में आपात उद्घोषणा की अवधि कितने महीने तक होती है? 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना या 12 महीना? इसका आंसर है 2 महीने की। क्वेश्चन नंबर 43, किस राज्य में पहला राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या मध्य प्रदेश? द आंसर इज पंजाब। क्वेश्चन नंबर 44, भारत सरकार का विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता, महान्यायवादी, मुख्य न्यायाधीश या इनमें से कोई नहीं? एंड द आंसर इज महान्यायवादी। क्वेश्चन नंबर 45, कितने सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है महान्यायवादी की मदद के लिए? 3, 2, 1 या एक भी नहीं? एंड द आंसर इज 3। क्वेश्चन नंबर 46, महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या न्यायाधीश? एंड द आंसर इज राज्यपाल करता है। क्वेश्चन नंबर 47, कौन कौन से विधेयक साधारण बहुमत द्वारा पारित किए जा सकते हैं? पहला, नए राज्यों का निर्माण। दूसरा, राज्य क्षेत्र सीमा तथा नाम में परिवर्तन। तीसरा, संविधान की नागरिकता संबंधी अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन से। तो इसका आंसर है सभी। क्वेश्चन नंबर 48, संविधान संशोधन कितने अनुच्छेद में है? 268, 360, 368 या 320? इसका आंसर है 368। सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 49, मान नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, संसद, राष्ट्रपति या भारत के मुख्य न्यायाधीश? द आंसर इज नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। क्वेश्चन नंबर 50, आकस्मिक निधि में कितनी रकम हो यह समुचित कौन विनियमित करता है? संसद, विधानमंडल, मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति? द आंसर इज विधानमंडल। सो मुझे लगता है आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे एंड